नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई हमारी आज हिंदी पैडा की क्लास है और ये हमारी 27 क्लास है। और देखिए दोस्तों, 31 जनवरी 2021 को पेपर आपका होना ही है सीटेट का। ये बात बिल्कुल तय है और ये पेपर पोस्टपोन्ड भी नहीं होगा, ये बात भी तय है। तो अब क्या करें, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मेथड सीख लो, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो आपके 60 सेकंड के प्रश्न को 6 सेकंड में सॉल्व कर देगा। आपको इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड कि आप देखेंगे और सीधा आंसर पे टिक करेंगे जाके। तो इस मेथड को समझ लो। और देखो, जिन बच्चों ने समझ लिया है ना, उनका जो 60 सेकंड का प्रश्न है वो 6 सेकंड में होने भी लगा है। और भाई जिसका हो रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को देखने के बाद। आपका भी हो सकता है, बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का मेथड समझना है। और उसका तरीका बहुत आसान है कि जिस सब्जेक्ट की भी क्लास आप देख रहे हो, सीरियल वाइज देखो। कहने का मतलब है कि मान लो पहली बार कोई मेरे चैनल पे आज वीडियो देख रहा है और ये 27 क्लास देख रहा है, तो इसको देखने के बाद अगर आपको हिंदी की पैड़ा समझनी है तो क्लास 1 से स्टार्ट करें, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। दूसरी चीज़, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। उससे होगा क्या, उससे ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ, जो क्लैरिफिकेशंस देता हूँ, वही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको कैसे 60 सेकंड का प्रश्न 6 सेकंड में सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन आज का पढ़ेंगे। और भाई जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो, उस पर वर्क करो। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको पीडीएफ, अगर आपके पास पीडीएफ है तो। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि। अब आवश्यक चीज़ भाई वही होगी जो पॉजिटिव होगी। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। बस अगर आपको ये पता चल गया तो समझ लो आपको आंसर मिल जाए, क्योंकि फिर आपको और कुछ नहीं समझना है, बस पॉजिटिव वर्ड देखना है। और वही पॉजिटिव वर्ड जो मैं हर क्लास में बताता हूँ उनको लिखा करो, याद किया करो। देखिए, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने। कविता नेगेटिव अगर अकेली आ रही है। शिक्षक बच्चों की भाषा का ही प्रयोग करे, ही नेगेटिव। ये ही बहुत छोटा नेगेटिव है, और ही इसलिए भी नेगेटिव है कि आपको बाउंड कर देता कि ऐसा ही हो, बच्चे की ही भाषा में सुनो। ऐसा नहीं है, बाउंड नहीं होना है आपको। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। यहाँ पे भी ही आ गया तो ये भी नेगेटिव। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। या स्वीकार करना। स्वीकार किसको करना है आपको? बच्चे को स्वीकार करना है, बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करना है, बच्चे के अनुभव को स्वीकार करना है, बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करना है। अगर आप इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, ये लो जी मिल गया आंसर। अब देखो, इतना वक्त तो इसलिए लगा कि मैंने समझाया है आपको, लेकिन अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख गए तो देखो आंसर कितनी जल्दी आता है। क्या पूछा? पॉजिटिव। कविता के लिए आई नेगेटिव, ही नेगेटिव, ही नेगेटिव, स्व पॉजिटिव, मातृभाषा का प्रयोग पॉजिटिव, आंसर। 6 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, गारंटी देता हूँ। घड़ी लगा के देख लेना, आंसर मिल गया। तो आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव सीखने हैं। कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? बड़ा आसान है। आप चाहें तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे पास सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की लगा के 32 के आसपास पीडीएफ है, और उसमें लगभग 3200 प्रश्न हैं। तो जब आप एक ही मेथड यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हो जाओगे परफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव में। बस फिर क्या है, क्वेश्चन देखो आंसर बताओ, क्वेश्चन देखो आंसर बताओ, और सीटेट क्लियर कर जाओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य। भाई सर्वोपरि सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होगा? सबसे ऊपर उद्देश्य कौन सा होगा? जो पॉजिटिव होगा वही होगा। तो अब पॉजिटिव क्या देखना है हमें? पॉजिटिव वर्ड्स देखने हैं। हमें वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। इसको नहीं समझना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा मुश्किल ही है जो सीटेट में आ चुका है, लेकिन वर्ड्स वही आएंगे, वर्ड्स नहीं बदलेंगे। और जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दें। चलिए, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। अब देखो, ज्ञान जो है नेगेटिव है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो साहित्य होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन इस पॉजिटिव चीज़ का नेगेटिव वे में यूज कर रहा है कि गहनतम ज्ञान लेना है। एक तो मैं ज्ञान ही नेगेटिव बताता हूँ, अब ये कह रहा है गहनतम। देखो, हमारा बच्चा 5 साल से 10 या 12 साल तक का बच्चा है,
और ये बच्चा गहनतम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। वो इस उम्र का ही नहीं है कि उसके आप बिल्कुल बहुत उसको डीप नॉलेज दे दो। तो जो बच्चे को पसंद नहीं, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील ना करे, वो नेगेटिव। सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, फिर वही बात, एकदम से बच्चों को आप एक्सपर्ट बना रहे हो, ऐसा कोई सेंटेंस जो बच्चों को एक्सपर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा ऑप्शन, वो नेगेटिव होता है। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये ठीक हो सकता है, ये पॉजिटिव फील दे रहा है, हालांकि इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन फील पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। देखेंगे आप, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, 1 2 3, 3 पॉजिटिव आ गए, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरे में ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, चौथे में 3 पॉजिटिव है, तो इसी को आंसर करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देख लिया आपने कितनी जल्दी आंसर मिलता है। अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको ऐसे ही करके। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, नेगेटिव थोड़ी होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये सीटेट के सेकंड पेपर का प्रश्न है। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, साहित्य तो पॉजिटिव है सेकंड लेवल पे, लेकिन ये कह रहे हैं ना होना, तो अब ये बेचारा नेगेटिव हो गया। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना, देखो हमें पूरे देश से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, हमें अपने बच्चे से मतलब है, तो पूरे देश को कर दो साइड, नेगेटिव में डाल दो इसको। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, अब इसमें ना तो कोई वर्ड नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, नेगेटिव या पॉजिटिव सिर्फ वही शब्द हैं जो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हर शब्द नेगेटिव है या हर शब्द पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ऐसे कई शब्द होंगे जो आपको देखने में नेगेटिव लगते हैं या आपको देखने में आपको पॉजिटिव फील आ रहा होगा, लेकिन उनको नेगेटिव या पॉजिटिव तभी मानना जब मेरी मोहर उस पर लग जाए। और अगर आपने हर वर्ड को नेगेटिव या पॉजिटिव बना दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए भाई, साहित्य का ना होना है तो ये नेगेटिव ही हो गया, ये अवसर देना पॉजिटिव है, पूरे देश से हमें कोई मतलब नहीं, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, तो आंसर कर दो। अब देखो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो वो भी दिखा देता हूँ, कितनी जल्दी क्वेश्चन आता है, क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव, साहित्य नहीं है, नेगेटिव, पूरे देश से हमें क्या मतलब, इसमें ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ है, हाँ अवसर देना पॉजिटिव है, आंसर करो। और जो आंसर बता रहा हूँ वही करके आना, अगर 1 नंबर चाहिए तो अपनी बुद्धि लगाई या कहीं और की बुद्धि लगाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी होगी? पॉजिटिव। आप एक चीज़ नोट करिए कि मेरे चैनल पे कम से कम मैंने 1200-1300 प्रश्न जो हैं सीटेट के करवा दिए हैं, यही ऑब्जेक्टिव टाइप, और सब पॉजिटिव नेगेटिव से करवाए हैं। इसका मतलब ये पक्का मेथड है, तुक्का नहीं है। तुक्के में 10 20 50 100 सवाल सॉल्व हो सकते हैं, 1500 प्रश्न सॉल्व नहीं हो सके, और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने हज़ार प्रश्न आएंगे, सबको इसी मेथड से कराऊंगा। चलिए, परिभाषाओं को जानना, परिभाषा नेगेटिव, शब्दकोशीय शब्द संपदा, शब्दकोश नेगेटिव, संदर्भ पॉजिटिव, व्याकरण समझना, समझ पॉजिटिव, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव पूछ रहा था। लो, कितनी देर लगी, 5-7 सेकंड ही लगे, और वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सीखोगे, मुद्दा तो ये है ना। तो इसका तरीका पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। हर क्लास सीरियल वाइज देखो, पहली बात, और क्लास स्किप नहीं करनी है, यानी कि जो क्लास आप देख रहे हो उसका पूरा वीडियो देखो, जो मैं समझा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि क्लास खराब, टाइम खराब हो रहा है। अरे क्लास में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, 2-2 3-3 घंटे पढ़ते हो, मेरा वीडियो होता है 20 मिनट का मैक्सिमम, लेकिन आपको ज्ञान देगा 4 घंटे का, जो आप 4 घंटे में नहीं सीख सकते, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो। अगला प्रश्न देखो, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, जुड़ाव, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, समरसता कुछ नहीं है, अलगाव तो होना ही नहीं चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाना है, तो जो भाषा उसके घर में बोली जाती है स्कूल में भी लगभग वैसी ही भाषा होनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा, स्कूल किताबें पढ़ो जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें यूपी की भाषा भी है, ब्रिज भाषा भी है, बिहार की भाषा भी है, जो बच्चे जैसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे, उसमें समरूपता हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे? पॉजिटिव चीज़ करो भाई। एकांकी समझ लो, एकांकी बहुत छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, इसमें लगभग एक ही पात्र होता है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इतना समझ लो बस। एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाना,
याद करवाना, नेगेटिव याद करना, रटना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, प्रत्यय स्मरण करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, सब नेगेटिव है। लिख लिया करो जो बताता हूँ भाई। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। अब मंचन इसका होगा कैसे, इसमें तो एक ही पात्र होता है, लेकिन फिर भी इसको होल्ड पे कर देते हैं। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। मुख्य संवाद लिखवाना, मुख्य नोट्स बनाना, मुख्य पाठों को पढ़ाना, ये सब नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आपने मुख्य मुख्य पढ़ा दिया तो बाकी का क्या होगा, सब पढ़ाना है बच्चों को। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। सबसे पहले टीचर ये काम करेगा तो यही आपका पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त वही होगा भाई जो पॉजिटिव होगा। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। तुलना शब्द कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। तुलना सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होती है, कब, जब राम के काम की तुलना राम के ही काम से हो रही हो, कि राम ने आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, इसकी तुलना कर लो तो पॉजिटिव है, अदरवाइज हर जगह नेगेटिव होगा। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना, यहाँ भी तुलना आ गया नेगेटिव। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित। देखो इस तुलना ने इन दो को तो साइड कर दिया क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, हम पूछ पॉजिटिव रहा है। अब जो गौतम सीटेट क्लासेस से पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इन दो में कन्फ्यूज हैं, बाकी चारों में कन्फ्यूज बैठे हैं। तो भाई यहाँ पढ़ो तभी फ़ायदा होगा। अब देखो दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित। ये जो समान शब्द है ये भी नेगेटिव है। तो अब क्या बच गया, सी, क्योंकि जो कौशल होते हैं LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों जो भाषा के कौशल हैं ये क्रम में सीखे जाते हैं। पहले बच्चा सुनेगा, लिसनिंग करेगा, फिर बोलना शुरू करेगा, फिर पढ़ना शुरू करेगा और फिर लिखना शुरू करेगा। तो दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं पैदा होते ही चारों कौशल सीख जाएगा बच्चा, नहीं। तो आंसर होगा हमारा सी। ये मैं समझा भी देता हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहें, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव की करो। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा जो नेगेटिव होगा, चलो ढूंढते हैं। अभिवृत्ति, अभिभावक नेगेटिव। भाषा की परीक्षा, परीक्षा भी लगभग नेगेटिव। अभिवृत्ति पॉजिटिव। शिक्षक का रवैया पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर इसलिए पॉजिटिव है कि जब शिक्षक अपना रवैया पॉजिटिव रखेगा तभी उस चीज़ को सीखोगे। अब वो पूछ नेगेटिव रहा, हमारे पास दो नेगेटिव हैं, पहला और दूसरा। तो जब दो नेगेटिव है तो हम देखेंगे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। देखिए द्वितीय भाषा पढ़ रहा है बच्चा, सेकंड लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज में देखो क्या करना है, परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, कितनी सीखी कितनी नहीं सीखी। मातृभाषा का तो कोई नहीं, वो तो बच्चा सीख के आता है, उसमें हमें सुधार करना है। लेकिन जब सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी आपको। अभिभावक, अभिभावक भी नेगेटिव है। एक बच्चे ने पूछा था कमेंट में कि सर अभिभावक क्यों नेगेटिव, बता देना चाहता हूँ। अभिभावक इसलिए नेगेटिव है कि जो सीटेट का सिलेबस है वो बच्चे के स्कूली जीवन के चारों तरफ घूमता है और ये अभिभावक उसमें है नहीं, तो इसलिए नेगेटिव। अब भाषा की परीक्षा ये तो स्कूल के अंदर का काम है ना, ये बाहर का काम है, तो इसे ही बाहर कर दो, आ गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर 100% आएगा और बिल्कुल सही आएगा। गद्य पद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं, इन दोनों में ही पॉजिटिव आएगा। ढूंढ लेते हैं। भाषिक सौंदर्यगत दोनों पॉजिटिव हैं, भाषिक ज्ञानात्मक ज्ञान नेगेटिव। सांस्कृतिक पॉजिटिव, साहित्य पॉजिटिव। संस्कृति और भौतिक, भौतिक का कुछ नेगेटिव नहीं कुछ पॉजिटिव नहीं, तो भाई ये दोनों ही पॉजिटिव बच्चे, इसे आंसर कर दो। आप देखो सौंदर्यगत और साहित्यक में साहित्य ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये सेकंड बुक का सेकंड जो पेपर आपका आता है ये उसका प्रश्न है और उसमें साहित्य पॉजिटिव है। संस्कृति तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, संस्कृति में तो कोई दिक्कत ही नहीं। आंसर आपका आ गया सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भाषा, कोई एक भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3 में सीमित है, 1 है, सभी है। तो देखो भाई कोई भी भाषा हो हम उसको किसी भी लिपि में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस, और कुछ नहीं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लाइन एक ही होगी। मान लो आप कह रहे हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो हिंदी में भी लिखी जा सकती है, इंग्लिश में भी लिखी जा सकती है। और कोई एक भाषा, मान लो ये जो भाषा एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन हो जाता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो इसका बी आंसर होगा। तो
तो मित्रों ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वही सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इस पे आप मैसेज करें। जब भी मैसेज देखूंगा, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, बट वो सीटेट के रिगार्डिंग हो, तो उसमें मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।